नमस्कार, स्वागत है आपका EN हिंदी पर। आज है 30 मार्च 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज वीडियो को लाइक करने का टारगेट हमारा 1000 लाइक, तो अभी आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल EN हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। HPU शिमला UG परीक्षाओं की फाइनल डेट शीट जारी, ऑनलाइन रोल नंबर जनरेट करे परीक्षार्थी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातक UG डिग्री कोर्स की वार्षिक परीक्षाओं की फाइनल डेट शीट जारी कर दी है। BA, BSc, BCom की परीक्षाएं 7 अप्रैल से शुरू होगी और मई महीने के अंत तक चलेगी। परीक्षाओं का शेड्यूल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है। फोरम में जारी परीक्षाओं के संभावित शेड्यूल को लेकर मांगी आपत्तियों के आधार पर आवश्यक बदलाव के बाद फाइनल शेड्यूल तय किया गया है। इन परीक्षाओं में बिना रोल नंबर बैठने की अनुमति नहीं होगी। प्रदेश विश्वविद्यालय की 7 अप्रैल से होने वाली UG की वार्षिक परीक्षा देने वाले विद्यार्थी रोल नंबर लॉगिन ID इस्तेमाल कर डाउनलोड कर सकती है। बिना रोल नंबर किसी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। इसलिए विश्वविद्यालय ने सभी विद्यार्थियों को समय से अपना रोल नंबर जनरेट करने और कॉलेजों को परीक्षा शुरू होने से पहले हर हाल में छात्रों के रोल नंबर जनरेट करने में आ रही दिक्कतों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। HRDC की ढली यूनिट में तैनात RM रिटायरमेंट से 3 दिन पहले सस्पेंड। HRDC शिमला के लोकल यूनिट ढली में तैनात RM को रिटायरमेंट से 3 दिन पहले निगम प्रबंधन ने सस्पेंड कर दिया है। जानकारी के अनुसार ढली यूनिट में तैनात RM जो 31 मार्च को रिटायर होने वाले थे, उनकी रिटायरमेंट से पहले निगम प्रबंधन की ओर से उनके निलंबन के आदेश जारी किए गए हैं। 28 मार्च को HRDC मुख्यालय से HRDC के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार की ओर से निलंबन के आदेश जारी किए गए हैं। निलंबन आदेशों में सस्पेंशन का कारण ईमानदारी से कर्तव्य का वहन न करना और ड्यूटी में लापरवाही करना बताया गया है। ऑर्डर में लिखा गया है कि 1 जनवरी 2022 को HRDC मुख्यालय से बस HP 03B 6177 में 3 खिड़कियों के शीशे लगाए जाने थे, लेकिन उन्होंने शीशे लगाने की बजाय उस बस में एल्यूमिनियम की सीटें लगवाई। इसके कारण प्रबंधन को लोगों की अनावश्यक नाराजगी सहन करनी पड़ी। वहीं उनके इस कार्य से HRDC की छवि भी लोगों के बीच खराब हुई है। प्रबंधन की ओर से जारी आदेशों में ये भी कहा गया कि लोकल यूनिट के RM का हेडक्वार्टर निलंबन अवधि तक HRDC परमाणु यूनिट रहेगा। दवा कारोबार केस की जांच में जुटी SIT ने सीज किए 8 बैंक खाते। जेनेट फार्मा कंपनी के दवा कारोबार की जांच में जुटी SIT ने 8 बैंक खातों को सीज किया है। छानबीन में मिले साक्ष्य के आधार पर जांच एजेंसी ने मुख्य आरोपित के साथ ही उसके पारिवारिक सदस्य और कंपनी के लेन देन का हिसाब रखने वाले कुछ मुलाजमों के खातों को सीज किया है। इसके साथ ही जांच दायरे में आया कि एक दवा विक्रेता लंबे समय से अंडरग्राउंड चल रहा है। उसकी धरपकड़ को करीब 3 बार जांच टीम राजस्थान के सीकर में दबिश दे चुकी है। छानबीन में ये भी सामने आया कि 2018-19 में कंपनी को पंजाब में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के उल्लंघन को लेकर थोक दवा लाइसेंस रद्द भी हो चुका है। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर बोले 607 पंचायतों में बनाए जाएंगे कॉमन सर्विस सेंटर। पंचायती राज, पशुपालन और कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के टोनी देवी क्षेत्र के पशुपालकों की सुविधा के लिए टोनी देवी में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की जाएगी। पंचायती राज मंत्री मंगलवार को भरनांग पंचायत के भवन का शिलान्यास करने के उपरांत जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंचायत भवन पर 90 लाख रुपए खर्च हो गए तथा इसके निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 35 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अब नई पंचायतों में पंचायत स्तर का मिनी सचिवालय बना रही है, जिसमें एक छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी तथा इसमें एक कॉमन सर्विस सेंटर भी खुलेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार 2982 ग्राम पंचायतों में इस तरह के सेंटर विकसित करेगी। पिछले वर्ष 27 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से 275 पंचायतों में ये केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। इस वर्ष भी 670 नए कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जाएंगे, जिनके लिए बजट में 33.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए प्रदेश सरकार ने 412 नई पंचायतों का गठन किया है। इन पंचायतों में भूमि उपलब्ध होती पंचायत समुदाय केंद्रों के निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है। पंचायत कार्यों में तेजी से गुणवत्ता लाने के लिए 630 पंचायत सचिव, 124 ग्राम सेवक और 124 तकनीकी सहायकों के अतिरिक्त पंचायत चौकीदारों की भी भर्ती होगी। उन्होंने कहा कि पंचायत का प्रधान गांव का मुखिया होता है, इसलिए उसे पता होना चाहिए कि गांव व पंचायत में बड़ा काम क्या है। इसके लिए सरकार हर एक पंचायत में 5 बड़े काम प्राथमिकता पर करवाने का प्रयास कर रही है।
तथा इसके निर्देश सभी वीडियो को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार लाखों रुपए की बजट का प्रावधान भी कर रही है। उन्होंने कहा कि जो वीडियो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें सरकार सम्मानित करेगी। जमीन विवाद निपटाने के पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला, सब इंस्पेक्टर समेत 3 लोग घायल। मंडी जिले के उपमंडल जोगिंद्रनगर की लांगना पंचायत के कोटला गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक बड़ी घटना हो गई है, जिसके चलते प्रशासन को भारी संख्या में पुलिस बल मंगवाना पड़ा। जानकारी के अनुसार यहां 2 भाइयों का कई वर्षों से जमीनी विवाद चला हुआ था। न्यायालय के आदेश अनुसार मामले को निपटाने के लिए राजस्व कर्मियों के साथ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे कि इस दौरान एक पक्ष ने पत्थरों के साथ पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला कर दिया तथा उनके साथ धक्का मुक्की की। इस हमले व धक्का मुक्की में सब इंस्पेक्टर हेमराज सहित 3 जवान घायल हुए, वहीं एक जवान की वर्दी भी फट गई है। घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लांगना में प्राथमिक उपचार दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। डीएसपी पद लोकेंद्र नेगी ने मामले की पुष्टि की है। खबर स्कूल शिक्षा बोर्ड से मई महीने में होगी एसओएस की 10वीं और 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षाएं। राज्य मुक्त विद्यालय एसओएस की 10वीं और 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षाएं मई माह में होगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शेड्यूल जारी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि 10वीं कक्षा की प्रायोगिक परीक्षाएं 4 और 5 मई को होगी, जहाँ 2 कक्षा की परीक्षाएं 9 मई से 13 मई तक संचालित की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य मुक्त विद्यालय की प्रायोगिक परीक्षा के अंक राज्य मुक्त विद्यालय के अध्ययन केंद्रों के यूजर लॉगिन से नियमित परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा के अंकों की तहत ही ऑनलाइन प्रेषित किए जाएंगे। इसके लिए अध्ययन केंद्रों के यूजर पर ऑनलाइन फीडिंग का विकल्प दिया गया है। विधायक विक्रमादित्य सिंह ने विधानसभा परिसर से रिज तक निकाली तिरंगा यात्रा। अलगाववादी ताकतों के विरोध में देश की एकता और अखंडता के लिए विधायक विक्रमादित्य सिंह ने मंगलवार को विधानसभा परिसर से ऐतिहासिक रिज मैदान तक तिरंगा यात्रा निकाली। 1000 मीटर लंबी इस तिरंगा यात्रा में पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के साथ ही स्थानीय लोगों ने भी भाग लिया और सिख फॉर जस्टिस के अध्यक्ष की धमकी का जवाब दिया। इस दौरान युवाओं ने अलगाववादी ताकतों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। रिज मैदान पर पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि देश के राष्ट्रीय ध्वज को ना तो कोई झुका सकता है और ना ही कोई उसका अपमान कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की धमकी कभी सहन नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी और इसकी एकता के लिए कांग्रेस ने अपने नेताओं का बलिदान दिया है। यदि आगे भी जरूरत पड़ेगी तो वे इसके लिए तैयार खड़े हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि देश या प्रदेश के अस्तित्व को जो चुनौती देने का दुस्साहस करने की कोशिश करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट नाहन में लगे रोलिंग क्रैश बैरियर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की तारीफ। NH 907A पर स्थापित रोलिंग बैरियर गार्ड रेल सिस्टम की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तारीफ की है। ट्विटर पर उन्होंने वीडियो अपलोड कर इस पर प्रसन्नता जाहिर की कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल में नाहन कुमार हट्टी नेशनल हाईवे पर रोलिंग बैरियर गार्ड रेल सिस्टम को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। यह प्रणाली विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क हादसों को रोकने में मददगार साबित होगी। नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सड़क हादसों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुरूप केंद्र सरकार विश्व स्तरीय तकनीक अपनाकर भारत की सड़कों को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए प्रयासरत है। हिमाचल में तपने लगे पहाड़, मैदानी जिलों में लू ने किया बेहाल। शिमला और ऊना में सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड। तापमान बढ़ने के साथ ही पहाड़ तपने लगे। हिमाचल प्रदेश के मैदानी जिलों में भीषण गर्मी और लू ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अलर्ट के बीच प्रदेश के ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा जिले के कई क्षेत्रों में मंगलवार को भी लू ने लोगों को बेहाल किया है। ऊना व शिमला में मंगलवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड हुआ है। शिमला में अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया, जो कि सोमवार को 24.7 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं ऊना में अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। सोमवार को यहां 37.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। बुधवार को भी प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय 10 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी हुई है। ट्रक ऑपरेटर यूनियन का फैसला, सिरमौर में प्रति किलोमीटर 2 रुपए बढ़ाया माल भाड़ा। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में परिवहन माल भाड़ा बढ़ाने का फैसला लिया गया है। हिमाचल प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पोंटा इकाई और ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने संयुक्त रूप से ये फैसला लिया है। यूनियन के अनुसार लगातार बढ़ रहे डीजल के दाम के कारण माल भाड़े में बढ़ोतरी की गई है। यूनियन ने माल भाड़ा प्रति किलोमीटर 2 रुपए बढ़ाया है। नई दरें आज से लागू होगी। इसकी पुष्टि चैम्बर ऑफ कॉमर्स पोंटा इकाई के अध्यक्ष सतीश गोयल ने की है। खबर कर्मचारी चयन आयोग से बिजली बोर्ड को मिले 154 कनिष्ठ अभियंता, भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित।
हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने कनिष्ठ अभियंता पोस्ट कोड 829 के पदों को भरने के लिए ली गई परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। 156 पदों के लिए ली गई इस परीक्षा के बाद बिजली बोर्ड को 154 कनिष्ठ अभियंता मिले हैं, जबकि 2 पद पात्र अभ्यर्थी न मिलने के कारण रिक्त रहे हैं। प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को झटका, हिमाचल प्रदेश में सस्ते राशन के कोटे में कटौती। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने सरकारी राशन डिपो में मिलने वाले आटा और चावल के कोटे में आधा किलो की कटौती की है। अगले महीने अप्रैल में उपभोक्ताओं को प्रति राशन कार्ड 13.5 किलो आटा और 6 किलो चावल मिलेगा। मार्च में उपभोक्ताओं को 14 किलो आटा और 6.5 किलो चावल दिया गया था। विभाग ने सभी जिला खाद्य नियंत्रक अधिकारियों को आवंटन के आदेश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश में 19.5 लाख राशन कार्ड धारक परिवार है, इन्हें सब्सिडी पर राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। कांगड़ा से बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग गतिविधियों को शुरू करने की उठी मांग। बीड़ होटल एसोसिएशन की एक बैठक स्थानीय रिजोर्ट में हुई। इसमें क्षेत्र में हो रही विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। एसोसिएशन के संरक्षक दिनेश पाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के बारे में एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश ओबरॉल ने बताया कि एक माह से सदस्यों ने प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन से मांग की कि वे जल्द से जल्द क्षेत्र में पैराग्लाइडर की गतिविधियों को खोलने पर विचार करें। उन्होंने बताया कि जहां प्रदेश में पिछले दिनों पर्यटकों की आमद में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वहीं बीड़ बिलिंग घाटी पूरी तरह से सुनसान पड़ी हुई है। यहां पर पर्यटकों का आना साहसिक खेलों से शुरू हुआ और पैराग्लाइडिंग के बंद होने से पर्यटकों की आमद पर बुरा असर पड़ा है। गत 2 वर्ष का पर्यटन सीजन कोविड-19 की भेड़ चढ़ने के बाद इस बार थोड़ी सी उम्मीद जगी थी, लेकिन कुछ दुर्घटनाओं के चलते पैराग्लाइडर की गतिविधियों पर रोक लगी है, जिसके कारण पर्यटकों का घाटी में आना बहुत कम हो गया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों ने कर्ज लेकर होटल, कैंपिंग व होम स्टे इत्यादि का काम शुरू किया है। अगर ऐसा ही रहा तो उन लोगों के पास इनको बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में ऐसी छोटी छोटी दुकानें जो पर्यटकों पर ही निर्भर है। टैक्सी चलाने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग भी इस व्यवसाय से अपनी रोजी रोटी कमाता है। इसके अलावा बहुत से ढाबे, रेस्टोरेंट, रेहड़ी फड़ी वाले पर्यटकों से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, जिस पर आजकल पूरी तरह से पर्यटकों के ना होने पर रोक लगी है। चुनावी वर्ष में बड़ी राहत, 3 लाख महिलाओं का बीमा प्रीमियम देगी हिमाचल सरकार। चुनावी वर्ष में हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं को बड़ी राहत दी है। प्रदेश में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी करीब 3 लाख महिलाओं के सामाजिक सुरक्षा बीमा का प्रीमियम अब सरकार देगी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रति बीमा 12 रुपए, जबकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत सरकार 330 रुपए देगी। पात्र महिलाओं के बैंक खातों में प्रीमियम राशि 31 मई से पहले डाली जाएगी।